बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हमने वीडियो ये बना रहे हैं, वो टॉपिक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ये जो मॉडल पेपर हमारे पास है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, तो उसको सॉल्व कैसे करना है हमने उसमें एमसीक्यूज सबसे पहले खास तौर पे उसके सॉल्यूशन को हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम इसको इसी तरह से काम करते रहें। सबसे पहले कल की आपने लास्ट अगर वीडियो देखी तो उसको देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो के ऊपर आए ताकि आपको ये चीज़ समझने में आसानी रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज, जो कि सेक्शन ए है, 43 एमसीक्यूज है हमारे पास। पहला एमसीक्यू, द एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन ग्रुप 5A एंड पीरियड थर्ड, इट्स एटॉमिक नंबर इज। आपको कहा हुआ है एक ऐसा एलिमेंट जिसका ताल्लुक ग्रुप 5A से है और थर्ड पीरियड से है, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा? उसका जवाब है 15। इसका जवाब क्या है? 15 इज द आंसर हेयर। क्यों सर 15 आंसर क्यों है इसका? तो जनाब इसका जवाब ये 15 आंसर है इसका, और 15 आंसर होने की वजह, 15 आंसर होने की वजह इसका एटॉमिक, जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उससे ग्रुप और पीरियड निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर 15। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है वो है हाइड्रोजन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A आर डैश इन नेचर। ग्रुप 5A के जो हाइड्राइड्स हैं उनकी नेचर क्या होगी? तो जनाब बालक, ग्रुप 5A के हाइड्राइड्स की जब हम नेचर की बात करते हैं तो ये बेसिक है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है जी। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A आर बेसिक इन नेचर। पोटेशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन फॉर्म। पोटेशियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो कौन से ऑक्साइड्स फॉर्म करता है? चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू है, एंड द आंसर इज सुपर ऑक्साइड। ये जो हमारे पास सोडियम सॉरी पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है, दे टेंड्स टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स, राइट। ये सुपर ऑक्साइड्स बनाने वाले हमारे पास एलिमेंट्स हैं। कौन कौन? रुबिडियम, पोटेशियम एंड सीजियम, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज lithium has many similarities to its diagonal neighbor dash in beryllium family। लिथियम की बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इसके डायगोनल नेबर से, और डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बेसिकली यहाँ पूछा गया है। तो याद रखिएगा बेटे, डायगोनल रिलेशनशिप के मायने क्या है। डायगोनल रिलेशनशिप, हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो नेक्स्ट ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स के साथ कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज शो करता है। तो लिथियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो है मैग्नीशियम से। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू है। लिथियम ion upon lithium couple has exceptionally high negative electrode potential because of its large value of, answer is hydration enthalpy, again chapter number 3 का MCQ है। Number 6, aluminum does not react with nitric acid due to the formation of oxide layer, chapter number 4 का MCQ है। इसके बाद नंबर 5 MCQ है, A is the element of group 3A which B belongs to group 5A। यानी कि दो एलिमेंट्स हैं, एक A है ग्रुप 3A का और दूसरा B है ग्रुप 5A का। जब A और B आपस में कंबाइन होते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? फॉर्मूलाज दिए हुए, तो इसका जवाब ये है AB। क्यों? क्योंकि बेटा ग्रुप 3A के एलिमेंट्स +3 चार्ज लेते हैं और ग्रुप 5A के एलिमेंट्स -3 चार्ज लेते हैं, और जब प्लस और माइनस में दो एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज सेम होता है तो दोनों का एक एक एटम आपस में कंबाइन हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं, तो लिखा हुआ है द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe2O3 इज यूज्ड इन thermite process is the answer, group chapter 4 का MCQ है। This element is solid at room temperature and pressure. Oxygen is a gas, fluorine is a gas, bromine is a liquid, iodine is a solid। group 7 के एलिमेंट्स में आयोडीन मौजूद है और ये सॉलिड होता है, तो आंसर इसका आयोडीन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +1 इज, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है बेटे 29। नॉर्मल कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दिस वन 4s1 d3d10, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। +1 का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जब जाता है इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल से जाता है तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। सो द आंसर इज 4s0 3d10। दिस 4s0 3d10 इज द राइट आंसर हियर, राइट। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनियम इन pt इथिलीन डायमाइन ट्वाइस और उसके बाद Cl ट्वाइस है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स में, चैप्टर 5 का टॉपिक है, आपका जो सेंट्रल एटम होता है जिसको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, उसको लिगेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे होते हैं वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इथिलीन डायमाइन इज अ बाइडेंटेट लिगेंड जो कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देने की एबिलिटी रखता है, तो 2 इथिलीन डायमाइन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे देंगे तो 4 हो गए टोटल।
इसी तरह Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इथिलीन डायमाइन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्लोरीन दे रहा है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर प्लेटिनियम तक ट्रांसफर हो रहे हैं. सो द आंसर इज 6, राइट. तो 11 का आंसर 6 है. 12, ओनली वन ऑफ दिस कंपाउंड गिवन बिलो ओबेज मार्कोनिकॉफ रूल. मार्कोनिकॉफ रूल कौन ओबे करेगा? तो याद रखिएगा मार्कोनिकॉफ रूल बेटे अनसिमेट्रिक कंपाउंड्स ओबे करते हैं. अनसिमेट्रिक मतलब जिसकी दोनों साइड्स इक्वल ना हो, डबल बॉन्ड की दोनों साइड्स इक्वल ना हो, या ट्रिपल बॉन्ड की दोनों साइड्स इक्वल ना हो. तो इसका करेक्ट आंसर है बेटे A, CH3 single bond CH double bond CH2. It is the right answer. Why? Because it is the only unsymmetric compound in this options. Now 13, unsaturated hydrocarbons containing a double bond are called. It is answer is alkene. Alkene option में नहीं है, तो इसका जवाब olefin है, क्योंकि alkenes को olefins भी कहा जाता है. Number 14, the self linkage of carbon atoms is called. कार्बन एटम्स का सेल्फ लिंकेज यानी कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड करने की जो एबिलिटी उसको क्या कहते हैं? आंसर इज कैटिनेशन. इन इथाइन ईच कार्बन इज डैश हाइब्रिडाइज. इथाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटे? sp हाइब्रिडाइजेशन. इसमें when acetylene is passed through red hot tube in the presence of organonickel it polymerizes to. आंसर इज बेंजीन. एसिटाइलिन से बेंजीन बनता है, बेंजीन की प्रिपरेशन है. aromatic compounds burned with sooty flame because aromatic compounds होते हैं sooty flame. sooty flame मतलब black flame होता है, जिस तरह गाड़ी के बसों में से निकल रहा होता है धुआं. इसका जवाब ये है high percentage of carbon. All the aromatic compounds burned with sooty flame because they have high percentage of carbon. This gas is used for ripening of fruits. fruits की ripening के लिए, artificial ripening के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? The answer is ethene. Formaldehyde does not undergo aldol condensation due to. formaldehyde aldol condensation नहीं करता. क्यों नहीं करता? Absence of alpha hydrogen. याद रखिएगा चैप्टर 9 का टॉपिक है, जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन होती है दे गिव एल्डोल कंडेंसेशन, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड they do not give aldol condensation. Now 20th MCQ is, this is an example of oligosaccharide. So the answer is maltose. Maltose is an oligosaccharide. बाकी ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है, और स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेक्राइड है. This will give iodoform reaction on the treatment with sodium carbonate and iodine. The answer is acetone. Ketones देते हैं ये रिएक्शन, तो इसका acetone जवाब है. The body stored part of glucose for rainy days in dash in form of glucose. बॉडी में जो रेनी डेज से यहाँ मुराद ये है कि हमारे जो ये कंपाउंड जो मुश्किल हालात है, लाइक रोजा रखा हुआ है आपने, तो ग्लूकोज जाहिर सी बात है एनर्जी तो चाहिए. कौन से बॉडी पार्ट में स्टोर होता है? आंसर इज लिवर. लिवर जो है वो स्टोरेज का काम करता है. द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू द. चैप्टर नंबर 5 का एमसीक्यू है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पता चलता है, तो आंसर है इसका डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो T2G से EG में जाते हैं, तो ये डी ट्रांजिशन कहलाती है ना. लाफिंग गैस इज केमिकली, लाफिंग गैस का फार्मूला पूछा हुआ है, N2O इज द आंसर. Which elements form an ion with charge +3? इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो +3 चार्ज का आयन बनाता है? ग्रुप 3 का एलिमेंट देख लो बेटे, Al ग्रुप 3 का एलिमेंट है, यही जवाब है. बेरिलियम +2 बनाता है, सोडियम +1 बनाता है, ऑक्सीजन तो नेगेटिव आयन बनाता है. नेल्सन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर. चैप्टर 4 का एमसीक्यू है, क्लोरीन गैस बनाने में इस्तेमाल होता है. Which one of the following does not belong to alkaline earth metal? इनमें से कौन अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल याद होने चाहिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. तो इसमें Pb जो है वो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स याद रखने का तरीका, बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा, बड़ा बेरिलियम, मगरमच्छ, मैग्नीशियम का, कैल्शियम सर, स्ट्रोंशियम बड़ा, बेरियम एंड रेडियम. तो lead is not the alkaline earth metal. The hybridization in the carbon atom of carbonyl group. Carbonyl group का कार्बन एटम, उसकी हाइब्रिडाइजेशन. सो आंसर इज sp2. याद रखिएगा कार्बोनाइल कार्बन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होता है. Beta beta dichlorodiethyl sulfide is commonly known as. It is called mustard gas. Chapter number 7. इथीन के रिएक्शन जब होता है S2Cl2 से सल्फर मोनोक्लोराइड से, तो ये गैस बनती है. द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज द साइन ऑफ अनसैचुरेशन. अनसैचुरेशन की निशानी है ये. द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन 4 double bonds no, 1 double bond no, 2 double bond no, delocalized pi electrons is the answer here. ठीक है, क्योंकि इसमें बेंजीन में डबल बॉन्ड बेटे मूव कर रहे होते हैं. बेंजीन कैन नॉट अंडरगो. बेंजीन कौन सा रिएक्शन नहीं करता? एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं करता. इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड बाय ऑक्सीडेशन. अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो जवाब है इसका ऑक्सीडेशन. इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल. इनमें से कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है?
तो न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो सारे नेगेटिव चार्ज वाले तो न्यूक्लियोफाइल हैं ही नहीं। कौन है? BF3। ठीक है जी। The hydrofluoric acid is used to make design on glass surfaces. This process is called, chapter 11 का टॉपिक है etching, इस प्रोसेस का नाम होता है। ग्लास की सरफेस पर डिजाइन बनाते हैं, इसमें HF इस्तेमाल होता है। The polymer name Bakelite is the product of formaldehyde and phenol. चैप्टर नंबर 6 कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ये एमसीक्यू लिया गया है। EDT है, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, इज द टाइप ऑफ लिगेंड। कौन सा लिगेंड है ये? तो आंसर है हेक्साडेंटेट लिगेंड है। This element has the greatest tendency to lose electron. याद रखिएगा, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, जितना एटम बड़ा होता है उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसका जवाब यहाँ पर है सीजियम। CS ग्रुप 1 का लास्ट एलिमेंट है। उसके बाद अल्कली मेटल्स एक्ट एज, चैप्टर 3 का एमसीक्यू है बेटे ये, और इसका जवाब यह है रिड्यूसिंग एजेंट्स। Galvanized iron is protected against rusting by a thin layer of zinc, चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक, और ये हमारे पास corrosion and its prevention में दिया हुआ है। The metallic character of P block elements depends upon electron population of outermost shell and dash. Answer is ionization potential. Tollens reagent is chapter number 9, ammonium silver nitrate. Acetone is formed by the oxidation of, acetone is a ketone और ketone बनते हैं बेटा secondary alcohol की oxidation से। So these are the MCQs जिनका solution हमने आपको बता दिया है। अगर कोई स्पीड में हम निकले हो तो उसको आप थोड़ा स्लो करके पॉज करके देख सकते हैं, और फिर वही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सेक्शन सी पे आ जाइए, सॉरी बी पे आ जाइए। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। कल के हमने लेक्चर में बताया था, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 2 फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। यहाँ पे हमें 4 सवाल, सॉरी 5 सवाल करने टोटल, 2 इनऑर्गेनिक से 2 ऑर्गेनिक से करने हैं कम से कम, और बाकी टोटल 5 करने हैं, यानी कि किसी एक से 2 कर लें, किसी एक से 3 कर लें। रेफर टू द लिस्ट ऑफ गिवन कंपाउंड्स। बॉक्स वाला क्वेश्चन है, इसमें ए पे डोलोमाइट है, बी पे वाइटराइट है, सी पे ब्लू विट्रॉल है, और डी पे बेटे पोटैश एलम है। डोलोमाइट और वाइटराइट के फॉर्मूलाज पूछे हुए चैप्टर 3 में है ये दोनों की दोनों चीजें। डोलोमाइट MgCO3.CaCO3 और वाइटराइट जो होता है ये बेरियम कार्बोनेट कहलाता है। इसी तरह से ब्लू विट्रॉल CuSO4.5H2O है, और पोटैश एलम K2SO4.Al2SO4 टेकन थ्राइस डॉट 24H2O है। इसमें फॉर्मूला पूछा हुआ है और बी का मैंने आपको बता दिया। चैप्टर 3 में हमें अल्कलाइन अर्थ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल के टॉपिक में ये मिल जाएंगे दोनों फॉर्मूले, वैसे मैंने यहाँ पे बता भी दिए। डोलोमाइट MgCO3.CaCO3 और वाइटराइट जो है वो हमारे पास BaCO3 होता है। ब्लू विट्रॉल CuSO4.5H2O। पोटैश एलम कह रहे हैं कि राइट द इक्वेशन व्हेन C इज हीटेड अप टू 230। बड़ा आसान सी इक्वेशन है। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल चैप्टर नंबर 5 में मिलेगी आपको ये, बस इसमें क्या करना है, .5H2O हटा के +5H2O करा देना है। राइट द केमिकल फार्मूला डी, और 2 यूजेस लिखने हैं। तो पोटैश एलम इज फिटकरी, और फिटकरी कहाँ यूज होती है? यू ऑल नो वेरी वेल, इट इज यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर। और इसके अलावा ये फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, पेपर की इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। ये आप चैप्टर 4 से देख सकते हैं। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है। और जिन लोगों को ये टॉपिक नहीं आता वो हमारी IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वाली वीडियो देखें, वहां से वो इस टॉपिक को आसानी सीख सकते हैं। उसके बाद है, why hydrogen gas cannot be placed in group 1A and 7A of the periodic table, at least 4 point of each। यहाँ पे क्या बताना है बेटे? यहाँ पर जस्ट आपने बताने हैं डिसिमिलैरिटीज देनी है हाइड्रोजन की 1A और 7A के साथ, और मेंशन हुआ हुआ है 4 आपने पॉइंट्स लिखने हैं, तो 4 से कम नहीं लिखने, 4 से ज्यादा नहीं लिखने, 4 पॉइंट लिखने 1A और 7A के साथ। जस्ट डिसिमिलैरिटीज, similarities are not required. Identify the groups of the periodic table that have following ground state electronic configuration। ग्रुप्स पूछे हुए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड निकालने का प्रोसेस। अगेन इसकी भी हमने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई, आप वहां से भी देखकर इसको सीख सकते हैं अगर नहीं आता। अदरवाइज ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जो पहला आपके पास 3s2 3p2 है, ये बेटे हमारा जो एलिमेंट है ये बिलोंग करता है ग्रुप 4A से। दूसरी जो कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p6 4s1, ये जो हमारा एलिमेंट है ये बिलोंग करता है जनाब ग्रुप 1A से। 4s2 3d1 ये कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 3b की है, और 4s2 3d10 4p5 ये कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 7A की है। डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम रॉक सॉल्ट ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ये डाउन प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। ठीक है जी। व्हाट हैपेंस व्हेन, राइट इक्वेशन, फास्फोरस का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन देना है, और ये चैप्टर 4 में हमारे पास इक्वेशन है नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस में। सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, चैप्टर नंबर 3 ऑक्साइड्स की इक्वेशन है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, क्लोरीन के रिएक्शंस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फॉस्फीन गैस। Aluminium is treated with concentrated nitric acid, aluminium के reaction, chapter number 4। Organic chemistry पे आ जाएंगे। Define the following term, glycosidic linkage, ये chapter number 10 का टॉपिक है।
प्लास्टिसाइजर चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है। एरोमेटिसिटी चैप्टर नंबर 7, बेंजीन की ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करना है। होमोलोगस सीरीज जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है कि क्या होती है इसको बताना है। डिफाइन द पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमेरिज्म, दोनों को डिफाइन कर दीजिए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड एज आइसोमर एंड विच पेयर कंटेन पॉलीमर, कौन से आइसोमर है कौन से पॉलीमर है ये बताना है। पहला है ग्लूकोज एंड स्टार्च, ग्लूकोज मोनोमर है और स्टार्च उसका पॉलीमर है। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो है CH3OCH3 और CH3CH2OH, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तीसरा MCQ में हमारे पास प्रोपेनल और प्रोपेनॉन, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो थर्ड भी हमारे पास जो है वो पॉलीमर्स, सॉरी पॉलीमर्स कह रहा हूँ, आइसोमर्स का पेयर है। और विनाइल क्लोराइड और PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दे आर द मोनोमर एंड पॉलीमर। हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड्स, NE4 पूछे हुए। इथिलीन ग्लाइकोल फ्रॉम इथीन, इथीन के रिएक्शंस हैं, KMNO4 से रिएक्शन कराते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल बनता है। फिनाइल हाइड्रोजोन बनाना है फॉर्मल्डिहाइड से, फिनाइल हाइड्रोजीन से फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराएं, चैप्टर नंबर 9 की इक्वेशन है, फिनाइल हाइड्रोजोन मिल जाएगा। एसिटाइलिन से व्हाइट सॉलिड बनाना है, एसिटाइलिन के रिएक्शंस में जो इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, वो इक्वेशन आएगी यहाँ पे। इथेन बनाना है फ्रॉम क्लोरोमीथेन, वर्ड्स रिएक्शन आपके पास चैप्टर नंबर 7 में इथेन की प्रिपरेशन में मौजूद है, वहां से ये करना है। इथीन फ्रॉम इथेन, इथेन से इथीन बनाना है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। आपने इथीन को प्रिपेयर करना है फ्रॉम इथेन, तो इथेन से पहले बनाए क्लोरोइथेन और फिर क्लोरोइथेन की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके इथीन बनाई जा सकती है। IUPAC नेम्स पूछे हुए यहाँ पे कंपाउंड्स के, पहला एक अल्केन है, अल्केन का नॉमेनक्लेचर मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये भी चैनल पे आप वहां से देख सकते हैं बेटे। दूसरा जो है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। तीसरा जो है एल्डिहाइड है। चौथा जो है ये दिस वन, फर्स्ट वन इज जहाँ पे एरो है, ये अल्केन है। दूसरा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का मिक्सचर है, ये कीटोन है। ये एक एल्डिहाइड है और ये हमारे पास एक हेलो अल्केन है जिसका कॉमन नेम तो आयोडोफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे IUPAC नेम पूछे हैं तो इट इज ट्राई आयोडोमीथेन। Why benzene give electrophilic substitution reaction? Discuss acylation of benzene. Benzene से टॉपिक आया हुआ है, acylation का मैकेनिज्म पूछा हुआ है। What happens when? Again फिर इक्वेशंस है, एसिटाइलिन का रिएक्शन कराना है वाटर के साथ H2SO4 की प्रेजेंस और HgSO4 की प्रेजेंस में। इसमें पहले विनाइल अल्कोहल बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट होगी और उससे एसिटाल्डिहाइड बनता है। फॉर्मल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन, मेटाफॉर्मल्डिहाइड, वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड आर पास्ड ओवर MnO2 at 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास एसीटोन की प्रिपरेशन है। और लास्ट है इथेनॉल इन एक्सेस इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये बेटा एक्सेस आ गया तो इसका मतलब है डाइथाइल ईथर बनेगा, अगर एक्सेस ना लिखा होता तो फिर इथीन बनता। इथेनॉल की इक्वेशंस में ये चीज शामिल है, राइट। नाउ सेक्शन सी, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन है, 2 सवाल करने इसमें, एनी वन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनी वन फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ 99.99% प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट और कंटेनिंग सिलिका एंड Fe2O3 एज इम्प्योरिटी। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें पूरी डिटेल चाहिए आपको। सबसे पहले आप बताएंगे हॉल्स प्रोसेस, प्योरिफिकेशन होगी उससे बॉक्साइट और की, क्योंकि दोनों इम्प्योरिटीज हैं, SiO2 भी और Fe2O3 भी, तो इसमें हमने हॉल्स मेथड लिखना होता है। उसके बाद इसकी फिर एल्यूमिना जो मिलेगा उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी और फिर जो इलेक्ट्रोलिसिस से 99.9% हमें 99% एल्युमिनियम मिलेगा, उसको रिफाइन करेंगे हुक्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। तो पूरा प्रोसेस है। उसके बाद जो दूसरा है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, वो फ्लो चार्ट दिया हुआ है और इसमें बेसिकली ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस है। कहता है कि डिस्क्राइब द केमिकल प्रोसेस इन स्टेज A अलोंग विद द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन। ये पहला स्टेप है इसका, प्राइमरी ऑक्सीडेशन कहलाता है वो। फिर C और D की डिस्क्रिप्शन पूछी हुई है और फिर कहते हैं कि हाउ 98% कंसंट्रेटेड है, जो 68 मिलता है ना इससे, इसको फर्दर 98% कंसंट्रेट कैसे करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाउ गोल्ड इज डिसॉल्व इन एक्वा रिजिया, फिर क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसने एक्वा रिजिया भी इसमें मिला लिया, जो कि HNO3 और HCl का मिक्सचर है। और गोल्ड कैसे डिसॉल्व करता है, सिर्फ इक्वेशंस पूछी हुई है तो उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं देनी है आपने। एक्वा रिजिया की कंपोजिशन बता देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन देनी है और डिटेल नहीं देनी है, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें कह रहे हैं डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं ये बताएं। और फिर ये 3 प्रॉपर्टीज हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो डिस्क्राइब करनी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। तो दिस इज द फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन, और इसमें कोई ए और बी पार्ट नहीं है, आपको एक ही पार्ट कर लिया आपने तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाएंगे तो कहते हैं एक्सप्लेन द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। पहले दोनों के मैकेनिज्म, जर्नल मैकेनिज्म्स को आपने डिस्क्राइब करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर कि राइट इक्वेशंस टू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड से
इथाइल थायो अल्कोहल भी बनाना है, डाइथाइल ईथर भी बनाना है, इथाइल साइनाइड भी बनाना है। तो इथाइल थायो अल्कोहल बनाना है, KSH से रिएक्शन कराएं, डाइथाइल ईथर बनाना है, सोडियम इथोऑक्साइड से रिएक्शन कराएं, और इथाइल साइनाइड बनाना है तो सोडियम साइनाइड से रिएक्शन कराएं। फिर कह रहे हैं डीनेचर्ड और एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होते हैं ये बताइए। चैप्टर नंबर 9 फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च और मोलासिस की बात है ये। और फिर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज फर्मेंटेशन एंड हाउ इथाइल अल्कोहल मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्च एंड मोलासिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और लास्ट है discuss the effect of substituent group G already present on benzene ring on the entry to of the second substituent. Prepare the following compounds from benzene, metanitrobenzoic acid and orthoparanitrophenol. ये ओरिएंटेशन इन बेंजीन का टॉपिक है, कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, इसका भी हम लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुके हैं। तो बेटे ये सारा का सारा आपके साथ डिस्कस किया है हमने कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर किस तरह का है, इसको क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या क्या कैसे लिखना है। तो ये टू आवर्स का आपके पास पेपर है, और इसमें कहीं आप देख सकते हैं शुरू में मैं आपको फिर दिखा दूं, कहीं एमसीक्यूज का अलग से टाइम मेंशन नहीं है। इट मींस के ये देखें टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स, और एमसीक्यूज का अगर आप देखें नॉर्मली पेपर टाइम अलग से मेंशन होता है, अगर अलग से एमसीक्यूज दिए जाते हैं 20 मिनट्स, जैसे पहले होता था 17 एमसीक्यूज करने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इट मींस के पूरे 2 आवर्स तक एमसीक्यूज पेपर भी आपके पास होगा, लेकिन उसको आपने बात के लिए रोक के नहीं रखना, कोशिश करनी है कि पहले 20 to 30 मिनट्स में एमसीक्यूज करें और फिर अपने सेक्शन बी और सी को सॉल्व करें। अदरवाइज ये भी रह सकता है कि कुछ एमसीक्यूज छोड़ दें आप और वो फिर बाद में टाइम ही ना मिले। तो इस चीज़ को ख्याल रखना है, इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। और बस ये सारी चीज़ें जो कि आपने याद रखनी है, तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।